फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान है कि जब कोई कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा तो उसका अनुवाद प्रायः फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। हिंदी की ऐसी क्रियाओं के अंत में प्रायः चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी रहता है। जैसे मैं खेल चुकूंगा, तो यहाँ पर मेरा क्रिया है खेलना और खेलना के अंत में चुकूंगा लगा है। तो इस तरह के सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो सबसे पहले हम सारणी को समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर आई और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर वी दोनों के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा और बाकी सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल उसी प्रकार से थर्ड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। वाक्य की बनावट। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद शैल या विल दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप देंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद शैल या विल दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है कि सबसे पहले हम शैल या विल दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद V3 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। एक्सरसाइज 134 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक नंबर में है मैं खा चुकूंगा। तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है मैं अर्थात आई, तो लिखेंगे आई। आई के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे शैल हैव। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है खाना, तो खाना का होगा इट, तो हम इट का तीसरा रूप लगाएंगे तो हो जाएगा इटेन। आई शैल हैव इटेन दो नंबर में है मैं पढ़ चुकूंगा। तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है मैं, तो हो जाएगा आई। आई के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब देंगे। वर्ब है पढ़ना, तो हो जाएगा रीड। रीड का तीसरा रूप भी रीड ही होता है। आई शैल हैव रीड। 3 नंबर में है हम लोग काम कर चुकेंगे। तो ये सिंपल सेंटेंस है अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है हम लोग अर्थात वी, तो वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा। शैल हैव, उसके बाद वर्ब देंगे। वर्ब है काम करना, तो हो जाएगा वर्क। वर्क में हम तीसरा रूप लगाएंगे तो हो जाएगा वर्कड। वी शैल हैव वर्कड। 4 नंबर में है हम लोग गा चुकेंगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है हम लोग, तो हो जाएगा वी। वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा, शैल हैव। उसके बाद वर्ब देंगे। वर्ब है गाना, तो हो जाएगा संग। वी शैल हैव संग। 5 नंबर में है तुम आ चुकोगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है तुम, तो हो जाएगा यू। यू के साथ विल हैव का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब देंगे। वर्ब है आना, तो हो जाएगा कम। यू विल हैव कम। 6 नंबर में है आप लिख चुकेंगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है आप, तो हो जाएगा यू। यू के साथ विल हैव का प्रयोग होगा,
उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है लिखना, तो हो जाएगा रिटेन, WRITTEN, रिटेन। यू विल हैव रिटेन। 7 नंबर में है वह गा चुकेगी, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मेरा जो वर्ब है, वर्ब के अंत में लगा है चुकेगी, तो चुकेगी कहने से किसी स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे। तो सी के साथ विल हैव का प्रयोग होगा, विल हैव। उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है गाना, तो हो जाएगा संग, सी विल हैव संग। 8 नंबर में है वह खेल चुकेगा, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वर्ब के अंत में चुकेगा, तो चुकेगा कहने से किसी पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ही के साथ विल हैव का प्रयोग होगा, विल हैव। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है खेलना, तो हो जाएगा प्लेड, ही विल हैव प्लेड। 9 नंबर में है लता आ चुकेगी, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है लता, तो लिखेंगे लता, लता के साथ विल हैव का प्रयोग होगा, विल हैव। उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है आना, तो हो जाएगा कम, लता विल हैव कम। 10 नंबर में है वे लोग नाच चुकेंगे, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट है वे लोग, तो हो जाएगा दे, दे के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है नाचना, तो हो जाएगा डांस्ड, दे विल हैव डांस्ड। 11 नंबर में है शिक्षक पढ़ा चुकेंगे, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है शिक्षक, तो हो जाएगा द टीचर, द टीचर, द टीचर। द टीचर के साथ विल हैव का प्रयोग होगा, विल हैव। उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है पढ़ाना, तो हो जाएगा टाउट, द टीचर विल हैव टाउट। 12 नंबर में है मैं सो चुकूंगा, तो ये सिंपल सेंटेंस अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है मैं, तो हो जाएगा आई, आई के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है सोना, तो हो जाएगा स्लिप्ट, SLEPT, स्लिप्ट, आई शैल हैव स्लिप्ट। 13 नंबर में है मैं नहीं सो चुकूंगा, तो इस सेंटेंस में नहीं लगा है, इसका अर्थ है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है मैं, तो हो जाएगा आई, आई के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा, तो हम लिखेंगे शैल। उसके बाद नहीं के लिए देंगे, नहीं के लिए हो जाएगा नोट। उसके बाद हैव लगा देंगे। उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है सोना, तो हो जाएगा स्लिप्ट, SLEPT, स्लिप्ट, आई शैल नोट हैव स्लिप्ट। 14 नंबर में है क्या मैं सो चुकूंगा, तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसका अर्थ है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसे बनाने के लिए हम शैल या विल से शुरू करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के साथ शैल हैव का प्रयोग होता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे शैल। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट है मैं अर्थात आई। उसके बाद लगा देंगे हैव। उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है सोना, तो हो जाएगा स्लिप्ट, SLEPT, स्लिप्ट। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, शैल आई हैव स्लिप्ट। 15 नंबर में है वह जा चुकेगी, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि वर्ब के अंत में
चुकेगी लगा है। तो चुकेगी कहने से किसी स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए वह के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे सी, उसके बाद सी के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे, विल हैव। उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है जाना, तो हो जाएगा, जाना का तीसरा रूप होगा गॉन, GONE, गॉन। सी विल हैव गॉन। 16 नंबर में है वह नहीं जा चुकेगी। तो ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है वह, तो हो जाएगा सी। उसके बाद सी के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे विल। उसके बाद नहीं के लिए लिखेंगे नॉट। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है जाना, तो हो जाएगा गॉन। सी विल नॉट हैव गॉन। 17 नंबर में है क्या वह जा चुकेगी। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसे बनाने के लिए हम शैल या विल से शुरू करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट है वह, तो वह का होता है सी, तो सी के लिए हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है वह, तो हो जाएगा सी। उसके बाद हैव लगा देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है जाना, तो हो जाएगा गॉन। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, विल सी हैव गॉन। 18 नंबर में है लड़के पढ़ चुकेंगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट है लड़के, तो लड़के प्लुरल है, तो हम लिखेंगे द बॉयज, द बॉयज। द बॉयज के साथ विल हैव का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे विल हैव। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है पढ़ना, तो हो जाएगा रीड। रीड का तीसरा रूप भी रीड ही होता है, द बॉयज विल हैव रीड। 19 नंबर में है लड़के नहीं पढ़ चुकेंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट है लड़के, तो हो जाएगा द बॉयज, द बॉयज। द बॉयज के साथ विल हैव का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे विल। उसके बाद नहीं के लिए देंगे नोट, उसके बाद हैव लगा देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे, वर्ब है पढ़ना, तो हो जाएगा रीड। द बॉयज विल नॉट हैव रीड। 20 नंबर में है क्या लड़के पढ़ चुकेंगे। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार से लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है लड़के, जो कि प्लुरल है, तो हो जाएगा द बॉयज। तो द बॉयज के साथ विल हैव का प्रयोग होगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट है लड़के, तो हो जाएगा द बॉयज। उसके बाद हैव लगा देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है पढ़ना, तो हो जाएगा रीड। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, विल द बॉयज हैव रीड।